पढ़ाई ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ठीक से तैयारी शुरू नहीं करी होगी। लगभग अभी 7.5 महीने 8 महीने बचे हैं मान लो, तो क्या सर पॉसिबल है सर 7.5 या 8 महीने लॉजिकली नीट क्रैक करना? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बीच में मिक्स करें। 5 महीने में आप जो है ये पूरा फिजिक्स कर लोगे अच्छे से, फिर आप रिविजन भी कर लोगे। ये नीट 2026 का पेपर कैसा होगा? व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ में हैं एनपीएस सर, बहुत ही फेमस टीचर हैं मोशन कोटा के। तो सर आज मैं आपसे सर कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि नीट 2025 का जो पेपर था वो बहुत कठिन आया था, तो अब जो बच्चे डिप्रेशन में हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पहले देखिए, समझिए नीट 2025 का पेपर पूरा पेपर कठिन नहीं था। कुछ क्वेश्चंस कठिन थे, कुछ मीडियम थे। सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 520 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाएगा इस बार, ये तो जा रहा है। अब आप बताइए, अगर 5-5 क्वेश्चन कठिन है तो कितने हुए? सभी सब्जेक्ट में अगर मान लो बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट बराबर ले लेते हैं तो 20 क्वेश्चन हुए, है ना। तो 20 चौक 80 नंबर हटा दीजिए, है ना। कुछ 10-20 नंबर और गलत हो गए बच्चे के कुछ। इसका मतलब बच्चा अगर सही से पढ़ाई कर रहा है और उसे कॉन्फिडेंस है तो वो इस पेपर में भी जितने सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए वो ला सकता था। इसलिए वैसे बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल डिप्रेस ना हो। केवल अगर पेपर कठिन था तो 520 में सिलेक्शन हुआ है, पिछली बार आसान था, आपने देखा तो क्या हुआ, 640 में सिलेक्शन हो रहा है। ये 120 नंबर का जो डिफरेंस है इसका फायदा उठाओ, बल्कि खुश होना चाहिए आपको। दूसरी चीज ये है कि अभी जो तैयारी करनी है वो आपको बिल्कुल टाइम टेबल बना के करनी है कि एक दिन में 8 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। ठीक है, पेपर की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की, डीपीपी या किसी चीज की। ये तो अपने आप धीरे धीरे कर पढ़ाई करता रहेगा बच्चा, ये डिप्रेशन परेशानी दिमाग से अपने आप हट जाएगी। सर पढ़ाई ऑनलाइन करें या ऑफलाइन? देखिए, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, टफ है। बल्कि मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बीच में मिक्स करें। अच्छा, कुछ सपोर्ट ऑनलाइन लेना चाहिए और कुछ सपोर्ट जो है ऑफलाइन से। अगर आप बिल्कुल ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। दूसरा, घर में ही बैठ के हो सकता है डिमोरलाइज हो जाओ। इसलिए किसी ऑफलाइन कोचिंग के साथ भी जुड़े और जो टेस्ट पेपर देने हैं वो ऑफलाइन कोचिंग के साथ भी दोगे। दूसरा ये है, मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको ऑफलाइन में समझ में नहीं आया तो ऐसे केस में आप ऑनलाइन का भी सपोर्ट लें। वही जो चीज़ आपके पास है सीखने के लिए उसका सपोर्ट लो। जैसे कोई गाइड बुक होती थी पहले, उससे लोग सपोर्ट लेते मिलते थे, किसी क्वेश्चन का सलूशन दे दिया। आज वही सपोर्ट जो है आपके लिए ऑनलाइन है। लेकिन ऑनलाइन आप भी समझते हो कि पूरा क्लास पढ़ लें तो अपन का इससे भी काम चलना नहीं। इसलिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों की मदद लेकर आप सफल हो जाएंगे और बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल जो बच्चों के दिमाग में बहुत होगा इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ठीक से तैयारी शुरू नहीं करी होगी। लगभग अभी 7.5 महीने 8 महीने बचे हैं मान लो, तो क्या सर पॉसिबल है सर 7.5 या 8 महीने में लॉजिकली नीट क्रैक करना? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्या कि नीट में पढ़ाई जो बच्चे कर पाते हैं सही से, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 15-17 साल का, उसमें मैंने देखा है बच्चे अगस्त से पढ़ाई शुरू कर पाते हैं, 15-20 अगस्त से, है ना। अच्छा, वही टाइम में चल रहा है, हम कह रहे हैं अगस्त नहीं, 1 सितंबर से बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं। 1 सितंबर से अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, कितना टाइम हो गया? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में आप ये बताओ, जैसे कि एक फिजिक्स सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, फिजिक्स में 11 से 12 तक मिलाकर कितने 9 यूनिट है। अब 9 यूनिट्स है टोटल। अब आप मानो कि 15 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करते हो, तब भी आप 4.5 महीने कंप्लीट कर लोगे। तो 5 महीने में आप जो है ये पूरा फिजिक्स कर लोगे अच्छे से, फिर आप रिविजन भी कर लोगे। ये सोचने की बात ही नहीं कि जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई में तो एग्जाम हुआ भाई, अब जून में तो रिजल्ट और ये सब चीजें चला। तो ऐसा कौन है जो बहुत अच्छा कुछ पढ़ पाया हो? अभी पढ़ाई का टाइम आया है और ये बिल्कुल यही सही टाइम है। 12-12 महीने जो पढ़ते हैं ना, वो शुरू के 3 महीने पढ़ लेते हैं और लास्ट में पढ़ते नहीं है और फिर सिलेक्शन और नहीं उल्टा होता, बल्कि अभी सही टाइम है। अच्छा सर एक बात और, सर जैसे नीट 2026 के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक सवाल होगा। अब आप सर आपके पास से बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो सर अब आप एक अपने एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ बताइए सर, आपको क्या लगता है नीट 2026 का पेपर कैसा होगा? उतना ही कठिन होगा? 2026 में देखिए, जो हम अनुमान लगा के बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो हमको लग रहा है वो ये है कि नीट 2026 का जैसे कि इस बार फिजिक्स जितना टफ आया था उतना तो नहीं आया। उतना नहीं है, पहली तो बात है। चलो ये अच्छी बात है। पहली बात आप लोग सब ध्यान से सुन लें, जैसा इस बार टफ आया था वैसा तो टफ नहीं आया। लेकिन दूसरी बात इसके साथ ये भी सुन लें कि उतना आसान भी नहीं आएगा जो उससे पहले आसान आ रहा था।
जैसे 2020 था, हाँ, 2021 था, ये सब जो आसान पे लेवल चल रहा था उतना आसान भी नहीं है। इसका मतलब बच्चे को करना क्या है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं करने सॉल्व करना, जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ये सिमिलर बात जो है आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी है। इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए आप ये ना सोचें कि बहुत टफ ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इस बार आ रहे। और इस बार भी हमने आपको पहले भी कहा कि 5, 7, 10 क्वेश्चन बहुत टफ थे। आप 5, 10 के लिए जो है पूरी एनर्जी क्यों वहां खर्च कर रहे हो? आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन, ना ज्यादा इजी और ना ज्यादा टफ, ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करें और उसे सॉल्व करें। स्पेशली एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल बुक है, एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जरूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में भी, क्योंकि उस टाइप पर बेस्ड एनटीए मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाता है, चाहे न बनाए। अच्छा सर, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो पता क्या करते हैं सर, बायो को एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, उन्हें लगता है कि बायो कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सर उन्हें क्या करें? देखिए एक बात समझिए ध्यान से, हाँ ये 360 नंबर का बायो का पेपर हाँ, ठीक है ना, और 90 नंबर में फिजिक्स है कि नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे 90 नंबर में केमिस्ट्री, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं 180। हाँ सॉरी, 180 इधर हो गया और 180 इधर। अच्छा, किसी के दिमाग में क्या है कि 360 की बायोलॉजी और ये दोनों मिलाकर 360। हाँ तो हम कहते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने 350 नंबर बायो में लिया है, अब मुझे बताओ क्या 350 में सिलेक्शन हुआ? नहीं होगा, बेकार होगा। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट 320 बायो में लाया है और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मार्क्स लेकर आए, मान लो इसमें इसी साल मान लें 100 नंबर किसी के आए और इसमें 100 नंबर किसी के आए हैं, अब बताओ आप टोटल 100 + 100 + 320 520 हो गया ना 100। अब आप जरा सोचिए, केवल 100 नंबर फिजिक्स और 100 नंबर केमिस्ट्री। चलो फिजिक्स के तो 100 नंबर इस बार थोड़ा टफ थे, बट केमिस्ट्री में 100 का 120 भी बड़े आराम से आ गए। तो आप जरा सोचिए आप किस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट के मतलब आप कह सकते हो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे जिनके 300 से ऊपर नंबर बायो में है। अगर उन्हीं स्टूडेंट की फिजिक्स और केमिस्ट्री में सही हो जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बायोलॉजी पढ़नी है। अब यहाँ पर क्या करें, ये क्वेश्चन जरूर उठता है, क्या मुझे करना क्या चाहिए? उसका तरीका यह है, शुरू में जब स्टार्टिंग तैयारी शुरू कर रहे हो, जैसे इस समय से मान लो कर रहे हो आप 1 सितंबर से, तो आपको करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको बराबर टाइम देना है। यानी 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो। अब कोई टॉपिक आज लेकर चले हो, पूरा नहीं हुआ तो 1 घंटे उस सब्जेक्ट बढ़ा दिया। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए तीनों का, फिर आप जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, उसमें केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम टाइम कर सकते हो और उसके बदले में बायोलॉजी बढ़ा सकते हो, बट फिजिक्स को 2 घंटे पर डे जरूर देने हैं। अदरवाइज फिजिक्स के मार्क्स को आप ना देखो, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा, ये बात ठीक है ना, इसलिए बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर, पेपर जब कठिन आता है तो बच्चा एकदम अलग ही जोन में चला जाता है, समझ में नहीं आता यार, यही इस साल हुआ। अच्छा, आप मतलब भाई पूछना चाह रहे हो कि एग्जाम देते समय जब बच्चे ने अचानक से देखा कि भाई पेपर बहुत कठिन है, अब क्या उसको जो आता था वो भी वो भूल गया। उसका ये तरीका है, देखो जैसे आपने पेपर देखा तो वो टफ लगा, तो आपने जिस पेज पर हो वो पेज टफ लगा, उसे बदल दो, ठीक है। फिर दूसरे पेज पे देखो, अगर वहां भी टफ लगे क्वेश्चन तो उस पेज को बदल दो, उस समय बदल दो, बिल्कुल मत घबराओ। मतलब 10-20 क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, अब आप पे ऐसा पेपर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी नहीं होते वहां पर सॉल्व, तो सब्जेक्ट बदल दो। जैसे आप मान लो शुरू स्टार्टिंग की बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ऐसी स्थिति है तो आप तुरंत फिर केमिस्ट्री पे आ जाओ। और आपको देखना क्या है कि सिलेक्शन, अब इस बार 520 पे आप देख रहे हो एमबीबीएस, कल को 320 पे भी देख सकते हो, 580 में भी देख सकते हो, अपने को कुछ भी नहीं मालूम, ये रिलेटिव बात है, रैंक का बात है, बात नंबर ऑफ क्वेश्चन की बिल्कुल नहीं है। और पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप पे नहीं हो रहा है तो किसी पे नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समझे। तो सर एक बात एंड में ये बताइए सर, मोशन ही क्यों चूज करा आपने? बहुत कोचिंग पीएलएन पीडब्ल्यू किसी की भी फ्रेंचाइज ले लेते सर, मोशन क्यों चूज करा? मोशन में ऐसा क्या था? मोशन का बरेली में क्यों सेंटर लेकर आए हैं, या मोशन के साथ हम भी क्यों हैं? हां सर, एक चीज है, कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई टीचर हो, मैं टीचर हूँ, अब स्टूडेंट है, मान लो सबके दिमाग में ही बात आती है, फिर टीचर सोचता है मैं एलन के साथ जाऊं, मैं पीडब्ल्यू के साथ जाऊं, मैं आकाश के साथ जाऊं, मैं टीचर के साथ जाऊं, नारायण के साथ, स्टूडेंट भी यही सोच रहा है, टीचर भी यही सोच रहा है। अब इसका क्या तरीका है, तो पहले हम आपको बताते हैं अपना तरीका, मैंने क्या सोचा।
मैंने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एनालिसिस की, तो मैंने क्या देखा कि इस समय जो मोशन का ट्रेंड है, ये तो नए तरीके से, नई क्रिएटिविटी, नई टीम, नए लोग, बिल्कुल यंग लोग, Innovation. एडमिशन खुद भी बिल्कुल नए तरीके से क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्पेशली नए टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं, और आजकल एनटीए भी वही कर रहा है। इसका मतलब मोशन से सबसे ज्यादा एनटीए का पेपर कौन सा करता है? मोशन का एक टेस्ट सीरीज है बीटीएस, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। बीटीएस के 20 पेपर होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उन 20 पेपर में से आप मान के चलो 90% पेपर आ जाता है, और बायोलॉजी में बहुत अच्छा खासा। तो और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात देखने को आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा मोशन क्या करता है, आपको बहुत सारे लेंथी प्रोसेस नहीं लगाता है। ये नहीं है एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 200 सॉल्व कर लो, ये भी मुश्किल से 100। फिजिक्स के हर चैप्टर में 100, 110, 80 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते ही आप एनटीए के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो। ये केवल और केवल मोशन में देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक नारा है, मोशन है तो भरोसा है। मोशन है तो भरोसा है। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मोशन में, वो पता है बेस्ट क्या है? इन लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? यहाँ पे 4000 रुपये मेरे से लिए थे जब मैं आया था यहाँ पे। मतलब और किसी कोचिंग में तुम जाओगे 20,000 रुपये से नीचे तुमसे कोई नहीं लेगा। मतलब शिक्षा शेर में का दूध है, तुम पियोगे दहाड़ोगे, वो सब तो सुना है, लेकिन ये चीज पर अगर कोई रियल में काम कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं भाई। बाकी सर एंड में एक मैसेज दे दो बच्चों को भी तगड़ा सा। बच्चों में यही कहना चाहूंगा, अभी भी आपके पास टाइम है, 2026 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और बिल्कुल राइट टाइम है। आप 1 सितंबर से बिल्कुल कमर कस लें, और 1 सितंबर से लेकर अपना जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लें, और उसके बाद रिवीजन करें, पीवाईक्यू जरूर करें, जेई मेंस के पीवाईक्यू भी जरूर करें, क्योंकि एनटीए वही जेई एग्जाम लेता है और वही एनटीए जो है नीट का लेता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि कॉमन क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए एनटीए का जेई मेंस के भी पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, और अपने जो नीट के हैं पीवाईक्यू वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ये जरूर करें और आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू।